Hey guys, welcome back to my channel again. This is me Pritam and you're with the Bong Biker right now. So let's start our today's video. So it's 2021 and it's the BS6 model of Royal Enfield Himalayan. So after many more years nowadays, should you be buying this one as a first adventure tourer? Let's find out in this video today. So in 2021, it still gets the same oil air cooled engine, that is 411cc, which generates the max power of 24.31 PS at 6,500 rpm and generates the max torque of 32 Newton meter at 4,000 to 4,500 rpm. So इंजन में कोई चेंज नहीं है, सेम इंजन है जो कि पहले था वही आया है. सस्पेंशन पहले जो था सेम है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है. 220 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है गाड़ी में, जो कि ऑल्सो बहुत अच्छा है. So coming to the seating ergonomics first, because this is a tourer bike mainly. So if I just sit on the bike, let me show you. So if you can see, my posture is completely upright. So let me just sit on it properly. So if you see, my arms are straight. There is good position, good gap between the handlebar and me. So इससे क्या होता है, गाड़ी को चलाने में आपको बहुत कंफर्टेबल रहता है. आप इसमें एक दिन में 500 से 600 किलोमीटर ड्राइव करना, इवन इफ यू आर न्यूबी इन द टूरिंग सेक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई दिक्कत नहीं आने वाला है टूरिंग एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से. तो सीटिंग एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से तो देख लिया, गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है. और उसके ऊपर से ये जो सीट्स दिया है रॉयल एनफील्ड ने, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, नॉट ओनली फॉर द राइडर बट ऑल्सो फॉर द पिलियन एज वेल. काफ़ी स्पेशियस है, आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं विथ पिलियन, नो इशू. उसके साथ साथ बहुत अच्छा ग्रैप रेल दिया गया है. अभी 2021 में जो मॉडल आया है उसमें ये जो टॉप बॉक्स का सेटअप है ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वो और भी यूज़फुल है. तो गाड़ी कंफर्ट के मामले में 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा इसको, क्योंकि इसमें आप जितना दूर हो सके उतना टूरिंग कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द क्लस्टर सेक्शन. क्लस्टर में उतना कुछ खास नहीं है, वही बेयर बेसिक्स थिंग्स जो रॉयल एनफील्ड हमेशा प्रोड्यूस करता था. यहाँ दिस वन इज द गियर पोजीशन इंडिकेटर. यहाँ पे आपको ओडो मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी वो टॉगल करके देखना पड़ता है. यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, दिस इज द इंजन टेम्परेचर. यहाँ पे कुछ टेल लाइट देखने को मिल जाता है, जैसे कि ABS जो कि स्विचेबल है, हाई बीम लो बीम का सिग्नल, बैटरी इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, न्यूट्रल का इंडिकेटर एंड साइड इंडिकेटर. ये आपका टैको, यहाँ पे फ्यूल गेज है और ये एक छोटा सा कंपास. अभी 2021 में जो मॉडल आया है उसमें इस साइड में, थोड़ा मुझे हैंडल को स्ट्रेट करने दीजिए, तो इस साइड में जो है एक एक्स्ट्रा ट्रिप मीटर ऐड हुआ है, जिसमें आप नेविगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन देख सकते हैं अपने रॉयल एनफील्ड के ऐप के थ्रू, उसके साथ कनेक्ट करके. तो वो एक नया फीचर्स आया है जो कि अच्छा है, लेकिन वो दिखने में थोड़ा ऑड लगता है, मुझे अलग से बाहर चिपकाया गया लगता है. तो दैट्स इट फॉर द क्लस्टर. बॉक्स इज अ बिट लाइट, नॉट एज द लाइटेस्ट वन बट इट इज़ लाइट. काफ़ी अच्छा है, गियर बॉक्स काफ़ी सेंसिटिव है. जो क्लच लीवर है ये नाइदर टू सॉफ्ट नाइदर टू हार्ड, दिस इज़ जस्ट अ बिट परफेक्ट. और गियर बॉक्स में मुझे एक चीज़ जो ख़राब लगा वो है, इवन माई R15 हैज़ 6 स्पीड गियर बॉक्स बट दिस स्टिल हैज़ 5 स्पीड गियर बॉक्स. आई डोंट नो व्हाई. तो ये 6 स्पीड होता तो और अच्छा रहता, क्रूजिंग के लिए और ज़्यादा स्पेस मिलता. टॉप एंड में जो स्पेस की कमी है हिमालयन में, वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फुलफिल हो सकता था गियर बॉक्स को इम्प्रूव करने से.
ओके, कमिंग टू द ब्रेकिंग सेक्शन, फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है। रियर ब्रेक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टीथ लाइट जो ये दिया गया है, ये आपके लिए ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ताकि गियर मारने में आपको सॉरी ब्रेक मारने में आपको आसानी रहे, पाव आपका स्लिप ना करे, उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ लगे। लेकिन ब्रेक का जो बाइट है, जो इनिशियल बाइट रहता है ब्रेक का, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कम लगा, थोड़ा कम है इसमें। ये इट्स कुड हैव बीन अ बिट बेटर। सो इन टायर के डिपार्टमेंट द हिमालयन एज यूजुअल जो पहले से था वही है। सामने आपका 21 इंच स्पॉक टायर ट्यूब मिलता है, कंपनी से जो है C8 का ऑन एंड ऑफ रोड टायर मिलता है। और पीछे जो है, पीछे आपका मिलता है 17 इंच का C8 का ही ऑन एंड ऑफ रोड टायर। ये भी वही है जो पहले से दिया जाता था, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो टायर्स के मामले में ग्रिप वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, खासकर ऑफ रोड में ग्रिप सबसे अच्छा है। ऑन रोड में थोड़ा मतलब आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो दिक्कत आएगा, वैसे ये गाड़ी हाई स्पीड के लिए है नहीं, फिर भी अगर आप थोड़ा हाई स्पीड चलाते हैं तो थोड़ा दिक्कत आएगा आपको। लेकिन मुझे सबसे बड़ा शिकायत है ये टायर के मामले में कि कम ऑन रॉयल एनफील्ड, दिस इज़ 2021, एटलीस्ट अब इसमें ट्यूबलेस टायर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कूलिंग डिपार्टमेंट में हिमालयन में BS4 में जो था BS6 में भी वही है, सेम यहाँ पे एक रेडिएटर दिया गया है और ऑयल कूलिंग यूनिट है, ऑयल कूल्ड मिक्स ये है, इंजन है ये। कूलिंग का डिपार्टमेंट उतना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सिटी में ट्रैफिक मतलब ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो हीट है वो आप जैसे समझ लीजिए आप यहाँ पे पावर रख के बैठते हैं तो हीट जो है वो इस नी के सेक्शन में वो गर्म हवा जो है आपको लगता है, तो यू कैन फील द हीट इन योर नी। सो दैट्स इट, बट दिस इज मैनेजेबल, दिस इज नॉट अ बिग इशू, सो दिस थिंग इज मैनेजेबल। नाउ कमिंग टू द लाइटिंग डिपार्टमेंट, if you see or if you guys already know this thing, that Himalayan still gets the halogen setup. I don't know why there is no LED, only the tail lamp is LED over there, but except that the indicator, the headlight, all are halogens. But nowadays it should be improved. The halogen headlight is good, the spread is good, but the intention is not that much good. So अगर आपको इसमें टूरिंग करना है तो आपको ऑक्सिलरी लाइट चाहिए ही चाहिए, दैट्स अ मैंडेट फॉर एवरी हिमालयन यूजर। Okay, now coming to the luggage carrying capacity, this bike will get again 10 on 10 on luggage carrying capacity. You can attach whatever you want. You can attach saddle stay, top rack, then you can have your panniers or saddle bags. Over here you can have a top box. Here you can use a magnetic tank bag as well as you can use a non-magnetic tank bag as you wish. In this protectors you can also attach the jerrycans which are available easily. So in case of luggage carrying capacity, this bike gets fully 10 on 10 because इसमें luggage mount करने के लिए ample of space दिया गया है. Apart from that, you can also use the accessories kit where there will be a knuckle protector as well, and you can have the option to get a vibration free handlebar from Royal Enfield as well. So वो सब accessories pack में आता है, तो that's a different thing. Now coming to the weight department, there I think this bike lacks a lot because अब 2021 हो गया है, गाड़ी का जो फर्स्ट जनरेशन से हम लोगों को दिक्कत आता था, दैट इज़ द 200 kg का जो वेट है, जो कर्व वेट है 199 kg का, दैट्स अ बिट टू मच. आई थिंक नाउ रॉयल एनफील्ड शुड सेंड दिस बाइक फॉर अ प्रॉपर डाइट, बिकॉज आप अगर टूरिंग कर रहे हैं 80-90 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, देन यू विल फील नो प्रॉब्लम विद द वेट एट ऑल. बट अगर आप सिटी ट्रैफिक में हो और आपका गाड़ी का स्पीड जो है 30-20 के आसपास है, देन यू विल डेफिनेटली फील द 199 kg weight, and that's too much for a general boy like me. So अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ये गाड़ी को चलाता है सिटी ट्रैफिक में, then it will be a bit problematic for you guys. बाकी अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है. 200 mm का ट्रैवल है सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन के मामले में कोई दिक्कत होने नहीं वाला है. दिस बाइक स्टैंड्स आउट ऑन ऑफ रोड स्पेशली. अगर आप ऑन रोड गाड़ी चलाते हैं तो 80 to 100 इज़ द आइडियल स्पीड फॉर दिस बाइक, जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा वाइब फील नहीं होता. यू कैन ट्रैवल comfortably. Even this bike doesn't struggle a lot. But after 110 kmph, that is 110 kmph, after this speed it gets vibrate. So basically काफ़ी रॉयल एनफील्ड यूजर्स है जो ये बोलते हैं कि नहीं BS6 में वाइब्रेशन नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस,
BS6 में भी वाइब्रेशन है। हाँ, BS4 में जो वाइब्रेशन 80-90 में आ जाता था, BS6 में वाइब्रेशन 110 के बाद आता है, बट 110 to 120 द वाइब्रेशन इज मैनेजेबल, बट बियॉन्ड 120 यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस बाइक टू बी परफॉर्म वेल। सो ये एक मेजर इशू है, क्योंकि इसका टॉप एंड जो है उतना पावरफुल नहीं है। Bike basically outstands every other bike in the off-roading section, because off-road में अगर आपको चाहिए होता है कुछ, तो वो होता है टॉर्क, द लो एंड टॉर्क। देयर BHP डजंट मैटर एट ऑल। सो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी ले रहे हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस वन। ये आपको ऑफ रोड में कभी भी निराश नहीं करेगा, एक्सेप्ट फॉर द वेट। वहाँ पे फिर से वही बात आ जाता है कि वेट अगर आपको मैनेज करना आता है तो ही आप इसको अच्छे से संभाल पाएंगे ऑफ रोडिंग में। Also the seat height is very less, it is 800 mm only, so you can any rider can sit on this bike comfortably, flat footed anywhere. If you have a height anywhere around 5.4 to 5.5, that's enough for this bike. You can manage it pretty well. Fuel capacity, it has the largest fuel tank in this segment, 15 liter of fuel tank इसमें दिया गया है, तो जिसमें से आपको करीब 28 to 30 का माइलेज मिलता है आपको सिटी में, और हाईवे में आप चलाते हैं तो 35 तक का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मेक्स अ वेरी गुड टैंक रेंज ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर्स। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस बाइक, फॉर अ एडवेंचर टूरर बाइक। सो अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि शुड यू बी बाइंग इट और नॉट। देखिए, अगर आप एक ऐसे टूरर है जिसको हाई स्पीड से उतना मतलब नहीं है, who needs to cruise in a normal speed like 80 to 100 and जिसके टूर में थोड़ा बहुत ऑफ रोड शामिल रहता है, then you should obviously go for this one। और अगर आपको लगता है कि you have the budget to spend 2.5 lakh approximately and you are confused in KTM 250 Adventure, Hero Xpulse 200 and Himalayan, then you should obviously go for this one। If I was you, then I will be गोइंग फॉर दिस बाइक, बिकॉज इन तीनों बाइक्स में से मुझे सबसे प्रैक्टिकल यही लगा। हर बाइक में कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ खूबियाँ होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, रॉयल एनफील्ड्स रिलायबिलिटी इशूज़ आर देयर, बट मैं उनको साइड रख रहा हूँ क्योंकि सभी बाइक्स में प्रॉब्लम आते हैं। बाइक इज़ अ मैकेनिकल थिंग, इट कैन ब्रिंग सम प्रॉब्लम, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप बाइक को मैनेज कर सकते हैं तो बाइक भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। और लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है, तो उसमें भी जाऊंगा नहीं। तो अगर आपके पास 2.5 लाख के आसपास बजट है, आप एक्सपल्स और KTM 250 एडवेंचर में कंफ्यूज हैं, देन यू शुड गो फॉर दिस वन। बट इफ़ यू हैव अ मोर बजट, इफ़ यू कैन एक्सटेंड इट टिल 3.8 lakh and you are confused between Himalayan, BMW GS 310 and KTM 390 Adventure, then I would rather recommend to go for that two bikes and you can pick any one of them। तो उनमें भी कुछ अपना खामियां है, खूबियां है, उसके बारे में बाद में कभी वीडियो बना लेंगे। तो that's it for today's video. Hope you guys have understood whether you should buy it or not. If you have anything to suggest me, if you have any question to ask, then please put it in the comment section. So also I have done a couple of rides of Sikkim ride and all, so if you want to watch that and watch them out, then you can check my channel. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. This is me, the Bong Biker Pritham, signing off. Bye bye.